नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पार्ट 15 डेलीगेट्स इन सी शार्प। ओके, सो व्हाट इज डेलीगेट्स एंड हाउ टू राइट द प्रोग्राम फॉर डेलीगेट्स, ये हम आज सीखेंगे। तो डेलीगेट्स क्या है? सी शार्प डेलीगेट्स आर सिमिलर टू पॉइंटर्स टू फंक्शंस इन सी और सी प्लस प्लस। तो डेलीगेट्स एक तरह का पॉइंटर है जो फंक्शंस को एक्सेस करके थ्रेड को दिया जाता है। जब इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम में अगर इवेंट कैपेबल नहीं है फंक्शंस को ले जाने के लिए, तब जाके डेलीगेट्स का यूज होता है। अगर डेलीगेट्स का मीनिंग हमें लगाना है तो क्या होता है, जैसे कि दुनिया में सारे देशों के डेलीगेट्स रहते हैं जो एक एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और अपना संदेशा पैगाम पहुंचाते हैं। जैसे कि इंडियन डेलीगेट्स अमेरिका में जाके इंडिया की बात रखते हैं, वैसे ही यूएस वाले डेलीगेट्स इंडिया में आके अमेरिका की जो भी बातचीत करनी है वो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये जो डेलीगेट्स फंक्शन है, ये जो फंक्शंस इनर फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं उसको एक्सेस करते हैं और रन टाइम पे इसको डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो ए डेलीगेट इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल दैट होल्ड्स द रेफरेंस टू ए मेथड। द रेफरेंस कैन बी चेंज एट रन टाइम। ओके, तो डेलीगेट्स क्या करता है? रेफरेंस टाइप है और रेफरेंस वैल्यू को कीप करके रखता है फंक्शंस की, और जब रन होता है प्रोग्राम तब उसे डिस्प्ले करता है। यानी कि एक साथ अगर एक से ज़्यादा इवेंट्स हमें डिस्प्ले करनी है फंक्शंस की, तो हम ये कर सकते हैं यूजिंग डेलीगेट्स। ओके, सो बिकॉज इवेंट ड्रिवन के टाइम, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में थ्रेड जब एक के बाद एक हम थ्रेड जब रन होता है तब हर एक इवेंट कैपेबल नहीं होती है हर एक फंक्शन ले जाने के लिए, तब हमें डेलीगेट्स का यूज करना पड़ता है। तो डेलीगेट्स आर स्पेशली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इवेंट्स एंड द कॉल बैक मेथड्स। ओके, कॉल बैक मेथड्स डिस्प्ले कराने के लिए डेलीगेट्स का यूज होता है। ऑल डेलीगेट्स आर इम्प्लिसिटली डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास। तो सिस्टम डॉट डेलीगेट नेम स्पेस से ही सारा डेलीगेट्स हम यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज करके पार्ट 12, 13 और 14 स्टडी कीजिए। पार्ट 14 में मैंने इंटरफेस क्या है सी शार्प में ये दिखाया है, प्रोग्रामिंग इसका कैसे किया जाता है वो दिखाया है। तो चलिए चलते इंटरफेस अपना डेलीगेट्स की ओर। ओके, सो कैसे यूज किया जाए, इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये है मेरा कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं अगर डेलीगेट्स मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा? एक तो डेलीगेट कीवर्ड का यूज करूंगा। सो आई एम यूजिंग दिस डेलीगेट कीवर्ड एंड सपोज delegate integer, my delegate is my del, my del is a delegate name. Okay, and inside of that I will pass the signature like integer x, integer y. Okay, so ये मेरा डेलीगेट का डिक्लेरेशन हो गया। ओके, सपोज मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ और डेलीगेट को डेलीगेट कीवर्ड यूज करूंगा, डेटा टाइप रखूंगा और डेलीगेट का नाम दे दूंगा। तो ये हो गया मेरा डेलीगेट का डिक्लेरेशन। नाउ in the I will create one class and inside of that I will create some functions and that functions, उस functions को मैं ये delegate जो declare किया है वो access करेगा और रन टाइम पे उसको डिस्प्ले करेगा। राइट, सो क्लास, suppose class name is program and I have two methods. Okay, public, static, integer। अभी जब भी हमें ये फंक्शंस के यूज करना है तो हमें उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ओके, सो और डेलीगेट्स क्या है? हर एक फंक्शन का सेम उसका प्रोटोटाइप रहना चाहिए, यानी कि डिक्लेयर करते वक्त जो यहाँ पे अगर इसने टू पैरामीटर्स पास किए हैं तो ये फंक्शंस में भी टू पैरामीटर्स पास होना चाहिए। इसने जो डेटा टाइप यूज किया है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर एंड डेटा टाइप मस्ट हैव बी सेम। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक इंटीजर add integer x, integer y।
ओके, सिग्नेचर भी मैंने सेम रखा और ये जो इंटीजर डेटा टाइप वो भी सेम रखा। ओके, और इसमें मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा रिटर्न x प्लस वाई, राइट। इसी तरह मैं दूसरी मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर मल्टीप्लाई, integer x, integer y, same signature, return x minus y. Okay, so it will return x minus y. And now अब मुझे जो मेन क्लास है उसको डिक्लेयर, उसकी जो फंक्शन है स्टैटिक मेन फंक्शन, उसके अंदर मैं इसे कॉल कैसे करवाता हूँ ये देखिए आप, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, so string array type args, okay, and now मैं जो डेलीगेट है, डेलीगेट का नाम क्या है, माई डिलीट, MYDEL। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसका इनिशियलाइजेशन मैं करता हूँ, इक्वल टू न्यू माई DEL। ओके, और मुझे एक रिजल्ट डिस्प्ले करना है, सो इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू using object of the delegate del, suppose the value of integer x is 10 and integer y is 10, okay, and we'll display the result using console.write, so console dot write line, console dot write line क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट, तो ये मेरा प्रोग्राम रन होना चाहिए, राइट। इसमें जो ये डेलीगेट फंक्शन को मैंने इनिशियलाइज किया है, तो इसमें मैं कौन सी मेथड को पास करूंगा, तो सपोज मैंने पास की है ऐड मेथड। ओके, सो ऐड मेथड का जो भी यूज है x प्लस वाई, तो 10 प्लस 20, सो कंट्रोल F5, 10 प्लस 10 20, तो ये मेरा डेलीगेट का रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह मैं इसके लिए भी करता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए। ओके, सो मल्टीप्लाई मेथड के लिए अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो डिलीट ऑब्जेक्ट, del ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, डिलीट del इक्वल टू नेम ऑफ द मेथड मल्टीप्लाई। ओके, एंड मैं इसका रिजल्ट जो है, ऑलरेडी हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू अब मैं ये डिलीट ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। ओके, डेलीगेट का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज करके इसका रिजल्ट मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 10 10 सपोज। ओके, सो ये हो गया मल्टीप्लाई का रिजल्ट, और console डॉट राइट लाइन, ओके, रिजल्ट। चलिए कंट्रोल F5 करता हूँ और देखते हैं कि दोनों के रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं कि नहीं। ओके, सो 20 एंड 0, वाई 20 एंड 0, 10 इंटू 10 100 होना चाहिए, तो ये रिजल्ट हमें गलत मिल रहा है। तो गलत क्यों मिल रहा है देखते हैं, ताकि मल्टीप्लाई में हमने x माइनस वाई किया है, x मल्टीप्लाई y करना चाहिए, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, इसीलिए ये रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा था। अब कंट्रोल F5 करके देखते हैं, तो 20 एंड 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डेलीगेशन का यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ये डेलीगेट में क्या है, सारी जगह मैंने वॉइड की जगह इंटीजर ऐड किया है, तो मुझे अगर मुझे लाइन कम करनी है, ओके, तो मुझे ये बार बार इतना कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने हटा दिया। ऐड का हो गया, डिलीट का हो गया। अब डिलीट का सेकंड टाइम जब वो करता है, यानी कि ये दूसरे फंक्शन के लिए ऐड का फंक्शन का हो गया, दूसरी टाइम अगर मल्टीप्लाई फंक्शन का करते हैं तो डिलीट प्लस इस तरह से करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करना है। इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू डिलीट 10 10। ओके, तो इस तरह से मैं लाइन कम कर सकता हूँ। तो इतना मुझे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे और एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है ये सारा वॉइड के लिए है, तो ये लाइन अगर मुझे कम करनी है तो मुझे वॉइड में सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अभी जो है ये इंटीजर में है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो देखिए, रन करके देख लेते हैं। ओके, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्योंकि ये जो है वॉइड नहीं है। ओके, तो सारे जो डेटा टाइप्स है, डेलीगेट डेटा टाइप, ये रिटर्न कर रहे थे वैल्यू, तो अब नहीं करेंगे। वॉइड वॉइड। ओके, और इसको मुझे console डॉट राइट लाइन x प्लस वाई and here console dot write line x minus x multiply y. ओके, राइट। एंड तो ये मैंने सारी जो डेलीगेट का मेथड है वो भी वॉइड कर दिया, ये सारी मेथड भी वॉइड कर दी, और अब मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए दोनों का। अगर डिलीट प्लस में मारता हूँ ऐड, डिलीट प्लस मल्टीप्लाई, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू डिलीट 10 10। यहाँ पे एक मुझे काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट डिस्प्ले करने के लिए कंसोल लिखना चाहिए, लेकिन नहीं भी लिखूं तो भी आना चाहिए। ओके, सो इसके लिए मुझे कुछ दूसरा करना पड़ेगा। तो एक देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये क्या दिखा रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप वॉइड टू इंटीजर। ओके, तो इसको ये इंटीजर मिल रहा है वैल्यू, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इंटीजर डेटा टाइप इसको नहीं चाहिए क्योंकि सारी जगह पे वॉइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो ओनली del ऑब्जेक्ट और वैल्यू रख देता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट ऐड फंक्शन के लिए, सेकंड फंक्शन के लिए प्लस लगा के, और जो डेटा पास करना है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सेव करता हूँ और इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो 20 and 100। ओके, वाई 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 100, राइट। तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लाइन कम कर सकते हैं। और दूसरा, ठीक है, तो डेलीगेट का डिक्लेरेशन इस तरह से करना है। सारे जो सिग्नेचर और डेटा टाइप है उस फंक्शन के और डेलीगेट क्लास के सेम होने चाहिए, और प्लस साइन का यूज करके नेक्स्ट फंक्शन का यूज करना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।